श्री राम। आगे युद्धकांड में श्री राम जी का राज्याभिषेक कैसे होता है उसके बारे में बताई गई है तथा उसके पश्चात क्या हुआ। वशिष्ठो वामदेवश्च जाबाली रथ काश्यपः कात्यायनः सुयज्ञचश्रः गौतमो विद्यस्तथा अभ्यश्चिन्न व्याघ्रम प्रसन्नेन सुगंधिनां सलिलेन सत्राक्षम वस्वम यथा। तत्पश्चात जैसे 8 वसुओं ने देवराज इंद्र का अभिषेक कराया था, उसी प्रकार वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, कात्यायन, सुयज्ञ, गौतम और विजय, इन 8 मंत्रियों ने स्वच्छ और सुगंधित जल के द्वारा सीता सहित पुरुष प्रवर श्री राम जी का अभिषेक कराया। सबसे पहले उन्होंने संपूर्ण औषधियों के रस तथा पूर्वोक्त जल से पृथ्वीजी ब्राह्मणों द्वारा, फिर 16 कन्याओं द्वारा, तत्पश्चात मंत्रियों द्वारा अभिषेक करवाया। इसके पश्चात अन्याय योद्धाओं और हर्ष से भरे हुए श्रेष्ठ व्यवसायियों को भी अभिषेक का अवसर दिया गया। उस समय आकाश में खड़े हुए समस्त देवताओं और एकत्रित हुए चारों लोकपालों ने भगवान श्री राम जी का अभिषेक कराया। तदनंतर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ रत्न शोभित और दिव्य तेज से दीप्यमान किरीट, जिसके द्वारा पहल मनु जी का और फिर क्रमशः उसके सभी वंशधर राजाओं का अभिषेक हुआ था, भांति भांति के रत्नों से चित्रित, स्वर्ण निर्मित और महान वैभव से शोभायमान सदासभा में अनेक रत्नों से भरी हुई चौकी पर विधि पूर्वक रखा गया। फिर महात्मा वशिष्ठ ने अन्य ऋत्विजिक ब्राह्मणों के साथ उत्कृष्ट तथा अन्य आभूषणों से श्री रघुनाथ जी को विभूषित किया। उस समय शत्रुघ्न ने उन पर सुंदर श्वेत रंग का छत्र लगाया। एक ओर वानरराज सुग्रीव ने श्वेत चंवर हाथ में लिया और दूसरी ओर राक्षसराज विभीषण ने चंद्रमा के समान चमकीला चंवर लेकर डुलाना आरंभ किया। उस अवसर पर देवराज इंद्र की प्रेरणा से वायुदेव ने 100 स्वर्णमय कमलों से बनी हुई एक दीप्तिमती माला, सब प्रकार के रत्नों से युक्त मणियों से विभूषित मुक्ताहार राजा श्री रामचंद्र जी को भेंट किया। बुद्धिमान श्री राम के अभिषेक काल में देव गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। भगवान श्री राम इस सम्मान के सर्वथा योग्य थे। श्री रघुनाथ जी के राज्य अभिषेक कोत्सव के समय पूरी पृथ्वी खेती से हरी भरी हो गई, वृक्षों में फल आ गए और फूलों में सुगंध छा गई। महाराज श्री राम उस समय पहले ब्राह्मणों को 1 लाख घोड़े, उतनी ही दूध देने वाली गौएं, 100 सांड दान किए। यही नहीं, श्री रघुनाथ जी ने 30 करोड़ अशरफियाँ, नाना प्रकार के बहुमूल्य आभूषण और वस्त्र भी ब्राह्मणों को बांटे। तत्पश्चात राजा श्री राम ने अपने मित्र सुग्रीव को सोने का एक दिव्य माला भेंट की, जो सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित हो रही थी। उसमें बहुत सी मणियों का संयोग था। इसके बाद धैर्यशाली रघुवीर ने प्रसन्न हो बालीपुत्र अंगद को 2 अंगद बाजूबंद भेंट किए, जो नीलम से जड़ित होने के कारण विचित्र दिखाई देते थे और वे चंद्रमा की किरणों से विभूषित सी जान पड़ते थे। उक्त मणियों से युक्त उस परम उत्तम मुक्ताहार को वायुदेव ने भेंट किया था तथा चंद्रमा की किरणों के समान प्रकाशित होता था। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के गले में डाल दिया। साथ ही उन्हें कभी मैले न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र, जो बहुत ही सुंदर आभूषित, अर्पित किए। विधेय नंदिनी सीता ने पति की ओर देखकर वायुपुत्र हनुमान को कुछ भेंट देने का विचार किया। वे जनक नंदिनी अपने गले से उस मुक्ताहार को निकालकर बारंबार समस्त वानरों और पति की ओर देखने लगी। उनकी चेष्टा को समझकर श्री राम जी ने जानकी को देखकर कहा, सौभाग्यशालिनी भामिनी, तुम जिस पर संतुष्ट हो उसे यह हार दे दो। तब कजरारे नेत्रों वाली माता सीता ने वायुपुत्र हनुमान, जिनमें तेज, धृति, यश, चतुरता, विनय, नीति, पुरुषार्थ, पराक्रम, उत्तम बुद्धि, ये सद्गुण सदा विद्यमान रहते थे, वह हार दे दिया। उस हार से कपिश्रेष्ठ हनुमान उसी तरह शोभा पाने लगे जैसे चंद्रमा की किरणों से समूह सदृश श्वेत बादलों की माला से कोई पवित्र शोभा पाता हो। इसी प्रकार जो प्रधान श्रेष्ठ वानर थे, उन सब का
वस्त्रों और आभूषण द्वारा यथा योग्य सत्कार किया गया। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम ने विभीषण, सुग्रीव, हनुमान और जामान आदि सभी श्रेष्ठ वानरों को मनोवांछित वस्तुएं और प्रचुर रत्नों द्वारा यथा योग्य सत्कार किया। वे सब के सब प्रसन्नचित होकर जैसे आए थे उसी तरह अपने अपने स्थानों को चले गए। तत्पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले राजा रघुनाथ ने द्विध मेंद नील की ओर देखकर उन सबको मनोवांछ पूरक गुणों से युक्त सब प्रकार के उत्तम रत्न आदि भेंट किए। इस प्रकार भगवान श्री राम का राज्याभिषेक देखकर सब महामनस्वी श्रेष्ठ वानर महाराज श्री राम से विदा ले किष्किंधा को चले गए। वानर श्रेष्ठ सुग्रीव ने भी श्री राम का राज्याभिषेक का उत्सव देखकर उनसे पूजित हो किष्किंधापुरी में प्रवेश किया। महायशस्वी धर्मात्मा विभीषण भी अपने कुल का वैभव अपना राज्य पाकर अपने साथी श्रेष्ठ निशाचरों के साथ लंकापुरी को चले गए। अपने शत्रुओं का वध करके परम उदार महायशस्वी श्री रघुनाथ जी बड़े आनंद से समस्त राज्य का शासन करने लगे। उन धर्म वत्सल श्री राम ने धर्मज्ञ लक्ष्मण से कहा, धर्मज्ञ लक्ष्मण, पूर्ववर्ती राजाओं ने चतुरंगणी सेना के साथ जिसका पालन किया था उसी इस भूमंडल पर राज्य पर तुम मेरे साथ प्रतिष्ठित हो जाओ। अपने पितामहों ने जिस राज्य भार को पहले धारण किया था उसी को मेरे समान तुम राजपद पर तो के धारण करो। परंतु श्री रामचंद्र जी सबके समझाने और नियुक्त किए जाने पर भी जब सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उस पद को नहीं स्वीकारा तब महात्मा श्री राम ने भरत को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। राजकुमार महाराज श्री राम ने अनेक बार पौंड्रिक, अश्वमेघ, राजपेय तथा अन्य नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया। श्री रघुनाथ जी ने राज्य पाकर 11 सहस्त्र वर्षों तक उनका पालन और 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान किया। उन यज्ञों में उत्तम अश्व छोड़े गए थे तथा ऋतुजों को बहुत अधिक दक्षिणाएं बांटी गई थी। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी, उनका वक्षस्थल विशाल और विस्तृत था। वे बड़े प्रतापी नरेश थे। लक्ष्मण को साथ लेकर श्री राम ने इस धरती का शासन किया। अयोध्या के परम उत्तम राज्य को पाकर धर्मात्मा श्री राम ने सुहृदयों, कुटुंबी जनों तथा बंधु बांधवों के साथ अनेक प्रकार के यज्ञ किए। श्री राम के राज्य शासन काल में कभी विधवाओं का विलाप नहीं सुनाई पड़ता था, सर्प आदि दुष्ट जंतुओं का भय नहीं था और रोगों की भी आशंका नहीं थी। संपूर्ण जगत में कहीं चोरी और लुटेरों का नाम भी नहीं सुना जाता था। कोई भी मनुष्य अनर्थकारी कार्यों में हाथ नहीं डालता था और बूढ़ों को बालकों की अंत्येष्टि संस्कार नहीं करने पड़ते थे। सब लोग सदा प्रसन्न ही रहते थे, सब धर्मपरायण थे और श्री राम पर ही बारंबार दृष्टि रखते हुए वे कभी एक दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाते थे। श्री राम के राज्य शासन करते समय लोग सहस्त्रों वर्षों तक जीवित रहते थे, सहस्त्रों पुत्रों के जनक होते थे और उन्हें किसी प्रकार का रोग या शोक नहीं होता था। श्री राम के राज्य शासन काल में प्रजा वर्ग के भीतर केवल राम 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 ही की चर्चा होती थी। सारा जगत श्री राममय होता था। श्री राम के राज्य में वृक्षों की जड़ सदा मजबूत रहती थी। वे वृक्ष सदा फूलों और फलों से लदे रहते थे। मेघ प्रज्ञा की इच्छा और आवश्यकता के अनुसार ही वर्षा करते थे। वायु मंद गति से चलती थी जिसका उनका स्पर्श सुखद जान पड़ता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों के लोग लोभ रहित होते थे। सबको अपने ही वर्णाश्रम मोचित कर्मों से संतोष था और सभी उन्हीं के पालन में लगे रहते थे। श्री राम के शासनकाल में सारी प्रजा धर्म में तत्पर रहती थी, झूठ नहीं बोलती थी। सब लोग उत्तम लक्षणों से संपन्न और सब ने धर्म का आश्रय ले रखा था। भाइयों सहित श्री राम ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया। यह ऋषि प्रोक्त आदि काव्य रामायण है जिसे पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि ने बनाया था। यह धर्म, यश और आयु की वृद्धि करने वाला और राजाओं को विजय देने वाला है। संसार में जो मानव सदा इसका श्रवण करता है वह पाप से मुक्त हो जाता है। श्री राम के राज्य अभिषेक के प्रसंग को सुनकर मनुष्य इस जगत में यदि पुत्र का इच्छुक हो तो उसे पुत्र, धन का अभिलाषी हो तो उसे धन पाता है। राजा इस काव्य का श्रवण करने से
पृथ्वी पर विजय पाता है और शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है। जैसे माता कौशल्या श्री राम को, सुमित्रा लक्ष्मण को, कैकेयी भरत को पाकर जीवित पुत्रों की माता कहलाई, उसी प्रकार संसार की दूसरी स्त्रियां भी इस आदि काव्य का पाठ और श्रवण से जीवित पुत्रों की जननी, सदा आनंद मगन और पुत्र पत्रों से संपन्न होगी। क्लेश रहित कर्म करने वाले श्री राम की विजय कथा रूप इस संपूर्ण रामायण काव्य को सुनकर मनुष्य दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली आयु पाता है। पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि ने जिसकी रचना की थी वही यह आदि काव्य है, जो क्रोध को जीतकर श्रद्धापूर्वक इसे सुनता है वह बड़े बड़े संकटों से पार हो जाता है। जो मनुष्य पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि द्वारा निर्मित इस काव्य को सुनते हैं वे प्रदेश से लौटकर अपने भाई बंधुओं के साथ मिलते और आनंद का अनुभव करते हैं। वे इस जगत में श्री रघुनाथ जी से समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति कर लेते हैं। इसके श्रवण से समस्त देवता श्रोताओं पर प्रसन्न होते हैं तथा जिसके घर में विघ्नकारी ग्रह होते हैं उसके सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। राजा इसके श्रवण से भूमंडल पर विजय पाता है। प्रदेश में निवास करने वाला पुरुष सकुशल रहता है और रजस्वा स्त्रियां स्नान के अनंतर 16 दिनों के भीतर इसे सुनकर श्रेष्ठ पुत्रों को जन्म देती है। जो इस प्राचीन इतिहास का पूजन और पाठ करता है वह सभी पापों से मुक्त होता और बड़ी आयु पाता है। क्षत्रियों को चाहिए कि वे प्रतिदिन मस्तक झुकाकर प्रणाम करके ब्राह्मणों के मुख से इस ग्रंथ का श्रवण करें। इससे उन्हें ऐश्वर्य और पुत्र की प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। जो नित्य इस संपूर्ण रामायण का श्रवण एवं पाठ करता है उस पर सनातन विष्णु स्वरूप भगवान श्री राम सदा प्रसन्न रहते हैं। साक्षात आदिदेव महाबाहु पापहारी प्रभु नारायण ही रघुकुल तिलक श्री राम हैं और भगवान शेष ही लक्ष्मण कहलाते हैं। लव कुश कहते हैं, श्रोताओं आप लोगों का कल्याण हो। यह पूर्व घटित आख्यान ही इस प्रकार रामायण काव्य के रूप में वर्णित हुआ है। आप लोग पूर्ण विश्वास के साथ इसका पाठ करें, इससे आपके वैष्णव बल की वृद्धि होगी। रामायण को हृदय में धारण करने और उसे सुनने में सब देवता संतुष्ट होते हैं। इसके श्रवण से पितरों को भी सदा तृप्ति मिलती है। जो लोग श्री राम की भक्ति भाव रखकर महर्षि वाल्मीकि निर्मित इस रामायण संहिता को लिखते हैं उनका स्वर्गलोक में निवास होता है। इस शुभ और गंभीर अर्थ से युक्त काव्य को सुनकर मनुष्य के कुटुंब तथा धन धान्य की वृद्धि होती है। उसे श्रेष्ठ गुण वाली सुंदरी स्त्रियां सुलभ होती हैं तथा इस भूतल पर वह सारे मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। यह काव्य आयु, आरोग्य, यश, भ्रातृ प्रेम को बढ़ाने वाला है। यह उत्तम बुद्धि प्रदान करने वाला और मंगलकारी है। अतः समृद्धि की इच्छा रखने वाले सत्पुरुषों को इस उत्साहवर्धक इतिहास का नियम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। जय श्री राम।